आज की कहानी है काला जंगल। ये कहानी है एक अजीब जंगल की जिसे स्थानीय लोग काला जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में बहुत सारे रहस्यमय घटनाएं होती थी जिन्हें समझना बहुत मुश्किल था। एक दिन एक यात्री नामक विक्रम वहां पहुंचा। वह काला जंगल की खोज में था क्योंकि सभी कहते थे कि इस जंगल में अजीब-अजीब चीजें घटित होती हैं। विक्रम ने एक पुराने पेड़ के नीचे एक रहस्यमय पुराना पुस्तक खोजी जिसमें कुछ अजीब चित्र थे और अनोखी बातें लिखी थी। विक्रम ने पढ़ा कि इस जंगल में एक पुराना मंदिर छिपा है जिसमें एक अद्वितीय मूर्ति सुरक्षित है। विक्रम ने पुस्तक के चित्रों के माध्यम से मंदिर की ओर अपना पथ बनाने की कोशिश की। उसका साथी राज को भी साथ लिया। वे दोनों काले जंगल में घूमते घूमते मंदिर की ओर पहुंचे। वे मंदिर के द्वार पर पहुंचने के बाद देखा कि वह बंद है और सिर्फ एक बड़ा पत्थर है जिसमें अद्वितीय मूर्ति की तस्वीर बनी थी। राज और विक्रम ने पत्थर को हटाने की कोशिश की लेकिन वह जड़ से खड़ा था। तभी वे दोनों ने देखा कि मूर्ति की आंखें ब्लिंक कर रही थी। यह घटना उन्हें बेहद चौंका देती है। वे यह सोचते हैं कि क्या यह जंगल सच में अद्वितीय शक्तियों से भरपूर है। वे फिर मंदिर के बाहर आकर एक पुराने बाबा से मिलते हैं और उसे इन घटनाओं के बारे में बताते हैं। बाबा बताते हैं कि वह पत्थर वास्तव में जीवित मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बना था और उसमें एक पुरानी कहानी की राजगोपाल की मूर्ति थी। वह कहते हैं कि कुछ साल पहले किसी व्यक्ति ने उस मूर्ति को चुराने की कोशिश की थी लेकिन उसे मंदिर के पास लकड़ी से बनी गाड़ी के साथ देख लिया था। विक्रम और राज वह गाड़ी खोजने जाते हैं और उसे पत्थर के नीचे छिपा पाते हैं। जब वे गाड़ी को बाहर निकालते हैं तो वे देखते हैं कि गाड़ी बहुत ही पुरानी है और खास तरह की बनावट वाली है। वे गाड़ी को खोलते हैं और वहां विचित्र सुरक्षा संवाद मशीन होती है। उन्हें एक स्वर में यह बताते हैं कि वे किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए चुने गए हैं और अगर वे उसे पूरा करते हैं तो उन्हें मूर्ति की अनमोल ज्ञान की दी जाएगी। विक्रम और राज यह कार्य संपूर्ण करने के लिए तैयार होते हैं और गाड़ी उन्हें कुछ अद्भुत चुनौतियों से गुजरने के लिए लेकर जाती है। इसी बीच वे एक विचित्र वन्यजीव के साथ मुठभेड़ जाते हैं और वानर से बचने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय देते हैं और आखिरकार मूर्ति की ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। विक्रम और राज अंत में अपने कार्य को पूरा करते हैं और मंदिर की मूर्ति से अनमोल ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे वापस बाबा के पास जाते हैं और उसे ज्ञान साझा करते हैं। बाबा उन्हें धन्यवाद देते हैं और वे खुशियों से घर वापस लौटते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करना और निर्वाचन करना हमारी ज्ञान और सामर्थ्य को बढ़ावा देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी हमारे पास अद्वितीय संदेश और ज्ञान की खोज करने के लिए अनोखे रास्ते हो सकते हैं। Thank you for watching. Please like, subscribe and share.